लगातार चूंकि दौरे भी कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके साथ साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रघु शर्मा, अविनाश पांडे लगातार हम कदम होते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और इसी के मद्देनजर पहुंचे हैं श्रीगंगानगर में सीएम अशोक गहलोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई यहां पर। जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो एक औपचारिक बातचीत हो सके, इसकी भी पूरी कोशिश होती है। तो सुनिए। और अब जब 2014 के चुनाव की बात की जाए, 2014 में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार माहौल क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। पीछे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? भैया आप लोग कैसे खड़े हैं? चले यहाँ से, खाली करो पूरे। यहाँ पे ये पूरा खाली रहना चाहिए। आज हमारी मीटिंग है यहाँ पर, इसीलिए कल रात को हम आ गए थे। भाई आप लोग कैसे करो, पीछे लोग बैठे हैं, आप पीछे आगे करो या तो साइड में आ करो। हम लोग दौरे कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तमाम जगह पर जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मिशन 25 लेके चल रहे हैं और उसमें हम लोग अवश्य कामयाब होंगे, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, नरेंद्र मोदी जी ने जो माहौल बनाया पूरे देश के अंदर, और माहौल बन भी गया उनके पक्ष में। और राजस्थान में भी सरकार हमारी चली गई और केंद्र में भी चली गई। और तो और हालांकि उनको वोट परसेंटेज खाली 31% मिले थे, 31 वोट मिले 100 में से उनको, 69 वोट के खिलाफ गए, तब भी वो प्रधानमंत्री बने और जुमलेबाजी खूब करी, अच्छे दिन की बात करी, महंगाई कम कर देंगे, काला धन लेके आएंगे और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे प्रति वर्ष, और भी कई वादे किए गए थे। हमारा कहना, अगर वो पहले वाले वादे को सुन ले, उनके जो बोलते थे, तो फिर किसी को कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना भी असलियत मालूम पड़ जाएगी कितने असत्य बोल के झूठे वादे करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी। और 5 साल की उपलब्धि सिफर है। वो खुद दावा नहीं कर सकते कि मैंने जो वादे किए थे उसके अकॉर्डिंग टू मैंने ये उपलब्धि हासिल करी है, इसलिए वो जानबूझ करके उनका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार है कि जो आदमी का, जो प्रधानमंत्री का, पार्टी का मैनिफेस्टो के आधार पर 5 साल आपने शासन किया हो, हर प्रधानमंत्री अगले चुनाव में उन उपलब्धियों को बताता है, हमने वादे किए थे, उन्हें ये काम कर लिए, ये काम हमारे हो नहीं पाया और हम आगे वादा करते नहीं घोषणा पत्र के माध्यम से। ये पहले प्रधानमंत्री जो कि जिक्र नहीं कर रहे हैं पहले मैनिफेस्टो का, नए मैनिफेस्टो में भी उनका जिक्र ही नहीं है। इस रूप में इन्होंने 5 साल बिताए हैं असत्य बोल के, जुमलेबाजी करके, और अब ये धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर। तो क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? जो आप लोग बैठे हो वो राष्ट्रवादी नहीं है क्या? पर ये जानबूझ करके इस रूप में लोग भड़काते हैं और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं। ये इनकी फितरत है और यही करते आए ये पिछले, जब से इनका जन्म हुआ है जनसंघ के रूप में। तब पहले गौ माता की बात करते थे, गौ माता को छोड़ दिया इन्होंने पहले बात। फिर राम मंदिर पे आ गए और राम मंदिर भी अब इनको खाली चुनाव में याद आता है। ये इस प्रकार की राजनीति करते करते ये यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इनसे लोकतंत्र को खतरा है। जिस रूप में इन्होंने शासन किया है, जिस रूप में बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को टारगेट बना रहे हैं, इससे लोकतंत्र को खतरा भी है देश के अंदर, संविधान को खतरा है
और देश को खतरा है। इनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, ये कैसे लोकतंत्र का मुखौटा पहन करके शासन करना आए हैं और फासिस्टी सोच है, ये चिंता का विषय बना पूरे देश के अंदर। घृणा की, नफरत की राजनीति शुरू हो गई देश के अंदर, बदले की भावना की राजनीति शुरू कर रहे हैं, हिंसा की राजनीति है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है आरएसएस या बीजेपी से। हम चाहते हैं कि नीतियों के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर राजनीति हो कि हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और देश के लिए क्या करना चाहते हैं। वो मुद्दा आधारित राजनीति करने की बजाय चुनाव के अंदर मैदान में जाओ तो आप जनता के सामने मुद्दे रखो। मुद्दा आधारित इशू बेस चुनाव कैंपेन की बजाय ये राष्ट्रवाद और धार्मिक बातें और सेनाओं के पराक्रम पे पूरे देश को गर्व होता है। इंदिरा गांधी जी ने उस जमाने में क्या क्या नहीं किए 71 के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में 65 का बार हुआ था, तभी हम जीते थे। खालिस्तान नहीं बनने दिया, आतंकवाद समाप्त हो गया और सेक्रीफाइस किया इंदिरा जी ने खुद ने। उनका जिक्र कभी नहीं करेंगे कि भाई हमारे महान नेताओं ने काम भी किया। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करते हैं। मेरा मानना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। और अब जो मैनिफेस्टो हमारा आया है उसमें न्याय योजना जो आई है, ये पूरा गेम चेंज करेगी देश का। जैसे नरेगा ने किया था, नरेगा के माध्यम से विश्व में पहली योजना आई जहाँ पर 100 दिन की गारंटी कानून बना के दी गई थी देश के लोगों को। और उस वक्त भी आलोचना करी थी, नरेगा को कमजोर कर दिया था। हम लोग शासन में आए तो करीब 9 लाख लोग लगे थे, अब जाके 30 लाख संख्या बढ़ गई है नरेगा के अंदर भी। इनकी सोच अलग तरह की। अब न्याय योजना आई है, कहाँ तो 6,000 देंगे, प्रति 2-2 हज़ार की किस्तें दे रहे हैं एक साल में। और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया 6,000 प्रति माह देंगे, 6,000 प्रति माह और 6,000 की 3 किस्तें 2-2 हज़ार की एक साल में। तो मार्केटिंग इतनी ज़्यादा उनकी है, पूरा मीडिया दबाव में चाहते हुए निष्पक्ष नहीं बता पा रहा देशवासियों को सही सच्चाई क्या है। ईडी का डर अलग, इनकम टैक्स का अलग और सीबीआई का अलग। तो मीडिया के जो मालिक लोग हैं, जो संपादक है, जो एंकर है, वो सब लोग दबाव के अंदर है। ये बहुत चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। और एक बात जो बहुत महत्व रखती है, किसान का अलग बजट। ये अपना आप में आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा कि किसान का अलग बजट आएगा। और बजट आने के मायने समझ सकते हो, जो रेलवे का बजट अलग आता था, इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो रेलवे का जो विकास आज 70 साल हुआ, इसलिए हुआ है अलग बजट आने से रेलवे की प्रायोरिटी रही। कोच फैक्ट्री लगे या नैरो गेज से मीटर गेज हो, मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो, ट्रेनें चलें, जनप्रतिनिधि मांग करते हैं अपने क्षेत्र की। और बजट के अंदर रेलवे संबंधित जो भी मांगे उनको आप उठा सकते हो पार्लियामेंट के अंदर अलग तरीके से। किसान बजट के मायने हैं मेरी दृष्टि में। मैनिफेस्टो का अगर 5-7 बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट होंगे तो मैं इसको मानता हूँ कि किसान बजट की घोषणा करना अपना आप में राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक घोषणा है। आप कुछ समझ सकते हो जितनी किसानों की समस्या हैं। एक तो आप उठाते हो भाई गंगा नाल में पानी गंदा आ रहा है या पानी पूरा आ नहीं रहा है या फीडर खराब है, उसकी मरम्मत नहीं हो रही है। और एक बजट ही अलग हो किसानों का। तो जितनी देश में समस्याएं हैं, इंटर स्टेट के झगड़े हों, चाहे वो किसानों के संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई उनकी मांगे हों, उनको प्रॉपर तरीके से किसान बजट के अंदर अपनी बात कह सकता देश का किसान, उनका जनप्रतिनिधि। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। नौजवानों के लिए 3 साल तक जब वो फैक्ट्री लगाएंगे स्मॉल या मीडियम, तो कोई सरकार पूछ नहीं पाएगी उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हर चीज़ के लिए आप सरकार से परमिशन लो। ऐसे कई फैसले किए। अभी पब्लिक मीटिंग है, आप सब आमंत्रित है, बाकी बातें वहाँ भी करेंगे। अब सचिन पायलट जी अपनी बात कहेंगे।